नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ आकाश कुमार। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने को है और हम अभी मौजूद हैं सासाराम क्षेत्र में। यहां की चुनावी माहौल को जानेंगे कि आखिर जनता इस बार किसके साथ होगी। क्या नीतीश कुमार के ऊपर फिर से सासाराम की जनता विश्वास दिखाएगी या फिर कोई दूसरा विकल्प ढूंढने के लिए सासाराम की जनता तैयार है। हमारे साथ देख सकते हैं कि पीछे कुछ आम नागरिक हैं और इनसे सीधा जानेंगे कि आखिर इन लोगों के अंदर क्या भाव हैं और क्या माहौल है और किस तरीके से विधानसभा चुनाव में इन लोग सरकार और विपक्ष को लेंगे। तो आइए जानते। सर, आपका नाम? उपेंद्र कुमार। तो सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी बिहार में चुनावी रैली होने जा रहा है, तो यहाँ की जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास दिखाएगी? यहाँ की जनता पिछले 15 सालों से नीतीश जी पर विश्वास दिखाते आ रही है और अगले 5 साल तक तो निश्चित रूप से ही नीतीश जी पर विश्वास दिखाएगी। तो सर, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि क्या आप मानते हैं कि यहाँ की जनता जो है वो जातिवाद को देखकर वोट डालती है? निश्चित रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश जातिवाद की ही राजनीति चलती है। अभी भी उस जातिवाद की राजनीति बरकरार है और उसी को देखकर जो भी गठबंधन में लोग हैं जिस जातियों की, उसी के आधार पर वोट यहाँ होता है और अभी भी होगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ के वोटर जो हैं अति पिछड़ा, जिनकी आबादी बिहार में 33% है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वो अभी पूर्ण रूप से नीतीश जी के साथ में है। सर, अगला सवाल आपसे ये है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और हम किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे? प्रत्याशी का चयन करने का काम पार्टी के नेताओं का होता है, दल के नेताओं का होता है। वोट देने का काम यहाँ की जनता करती है। जो जनता जातिवाद में बटी हुई है, उम्मीदवार का कैरेक्टर, उम्मीदवार का काम करने की क्षमता, उम्मीदवार की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। विधानसभा के चुनाव में, पंचायत का स्तर के चुनाव में वो मायने रखता है। विधानसभा के चुनाव में जो दल के प्रत्याशी होकर चले आते हैं वही वोटर को आंख मूंद कर वोट देने का काम करती है। यहाँ उम्मीदवार की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कोई मायने नहीं रखता है। धन्यवाद सर। तो सर, आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार है। तो सर, मेरा आपसे यह सवाल है कि यहाँ सर बिहार में चुनावी रैली होने जा रहा है, तो सर यहाँ की जनता किस पार्टी पर अपना विश्वास दिखाएगी? देखिए, चुनाव में हर व्यक्ति का खुद का एक अधिकार होता है और वह सरकार द्वारा किए गए कार्य और प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर मतदान करती है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो लॉकडाउन लगभग 4 महीने गुजर चुका है और इस दौरान कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो आम लोगों को काफ़ी प्रभावित किए हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा बाधित हुई है। और अगर हम केंद्रीय स्तर का अगर मामला देखें तो निजीकरण का मुद्दा भी लोगों में काफ़ी छाया हुआ है, क्योंकि अगर बिहार प्रांत की आप बात करते हैं तो यहाँ की एक बहुत बड़ी युवा शक्ति सरकारी नौकरी पर आश्रित होती है या उससे प्रेरित जरूर होती है। क्योंकि अगर किसी एक गांव से किसी एक बच्चों को एक छोटा सा भी सरकारी नौकरी मिल जाती है तो पूरा गांव का यूथ है उससे उत्साहित होता है, प्रेरित होता है। तो निजीकरण किए जाने से हो सकता है एनडीए के वोट बैंक पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और आप इस सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए, मुद्दा अभी बिहार राज्य की अगर अर्थव्यवस्था को देखें तो यहाँ उद्योग या कोई भी उद्योगपति ऐसा नहीं है तो यहाँ आकर यहाँ का होते हुए भी यहाँ के आर्थिक विकास में प्रभावी तरीके से भागीदार बन सके। तो यहाँ का जो संसाधन है वो मूलतः आप कृषि आधारित है। सरकार द्वारा भी, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा भी कृषि क्षेत्र में और इससे आधारित विभिन्न उद्योगों के लिए प्रयास किए गए हैं। लेकिन फिर भी इस 6 महीने में, हम जो 4-5 महीने में लॉकडाउन के दौरान कुछ हमारे खासकर बेरोजगार युवकों में उत्साह नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि सरकार के द्वारा तो नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, सरकार अस्थायी रूप से हो या स्थायी रूप से हो। लेकिन वैसे ही युवा जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं उनके लिए राज्य में अवसर कम है, इसके लिए उनको बाहर जाना पड़ा था। तो ये मुद्दा प्रभावित है। तो सर, क्या आप मतलब ये मानते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो वोटिंग होती है वो जातिवाद को देखकर होती है? इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई मतदाता जब मतदान करने जाता है तो उम्मीदवार जो पहले वहाँ के
थे जिन्होंने जीत कर उनके समाये, तो उनके द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन करने के बाद ही मतदान करना चाहिए। यदि वो उनके उम्मीद पे खरे नहीं उतरे हों, तो अगर वो किसी दूसरे उम्मीदवार से उसे प्रतिस्थापित करना चाह रहे हों तो पहले उनको जांच परख ले, उनकी पृष्ठभूमि कैसी रही है, क्या वो सामाजिक कार्यों में सहभागिता उनकी रही है, तभी उन्हें नए उम्मीदवार का मतदान करना चाहिए। और मतदान करने से पहले हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को बाद में रख सकते हैं, पहले स्थानीय मुद्दे को अगर प्रभावी तरीके से अगर उठाएंगे तो संभवतः स्थानीय विकास सुनिश्चित हो पाएगा। थैंक यू सर। आपका नाम? अमन कुमार। तो सर आपका क्या कहना है कि यहाँ के जो लोग हैं बिहार में, ये लोग जातिवाद को देखकर चयन करते हैं? नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। आज से 10-15 साल की पहले की बात अलग थी, जब लोग यादव समाज, मुस्लिम समाज को देख के वोट करते थे। लेकिन आज की परिस्थिति में ऐसा है कि लोग 15 साल से विकास को देख के वोट करते हैं। नहीं तो नीतीश कुमार लगातार 15 साल से बिहार की सरकार में सत्ता में नहीं काबिज रहते, इसलिए लोगों ने अपना पैमाना बदला है और लोग जहाँ काम हो रहा है वहाँ वोट कर रहे हैं। सर आपका नाम? रामकृष्ण सिंह। तो सर आप इस बार बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं? मैं इस बार एनडीए की सरकार चाहता हूं, जो कि केंद्र में भी एनडीए ने काफ़ी अच्छा काम किया है और अब यहाँ बिहार में भी नीतीश कुमार का काफ़ी अच्छा काम सराहनीय रहा है। तो दोनों मिलकर मुझे लगता है कि यहाँ भी काफ़ी अच्छा काम इन लोग दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो सर आप क्यों चाहते हैं कि मतलब कि सरकार एनडीए की रहे, और मतलब इससे आप और विस्तार से बताना चाहेंगे कुछ? क्योंकि और दूसरे की तुलना में इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। भ्रष्टाचार में कमी आई है, रोड सड़क बिजली काफ़ी सब हर क्षेत्र में इन्होंने विकास किया है। एजुकेशन हो या सड़क की बात हो, युवाओं को नौकरी के मतलब के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों को ही मिलकर इस बार सरकार बनाए, एनडीए की सरकार बने बिहार। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? सुशील कुमार। सर आप ये बताइए कि यहाँ की जो जनता है किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना चयन करेगी कि कौन से हमारे नेता यहाँ के मतलब कि उम्मीदवार होंगे या मतलब कि यहाँ के लीडर बनेंगे, ऐसा कुछ? हम लोग विकास के मुद्दा को देखते हुए करेंगे, कुछ भी करेंगे। और हम लोग ऐसा ही चाहेंगे कि जो भी हमारा भी नेता बने यहाँ का या चीफ मिनिस्टर जो भी है, विकास के जो अच्छा विकास कर रहे हैं वो बने। और अभी देखने से हम लोग को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को छोड़ के दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर के लिए बिहार में कोई चेहरा नहीं है अभी तक, जैसा कि उन्होंने अभी हमारे पिछले 10 सालों में विकास किया है। इसी मुद्दे के देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि हमारी अगली सरकार भी नीतीश कुमार की ही बने। जी सर, धन्यवाद। आपका नाम? अरूज कादरी। जैसा कि हम जानते हैं बिहार में चुनावी रैली होने जा रहा है, तो यहाँ की जनता क्या देखकर अपने प्रत्याशी का चयन करती है? यहाँ पे जैसा कि हम युवा होने के नाते हम लोग तेजस्वी यादव को वोट देना चाहेंगे। और नीतीश कुमार की सरकार 15 साल से यहाँ पे काबिज है, इसलिए अब युवा नेता तेजस्वी यादव को यहाँ पे बदलाव चाहती है, तेजस्वी यादव का। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। धन्यवाद।